तो इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आपने कल की वीडियो चेकआउट नहीं की है तो उसे भी जरूर देख लीजिए, जिसके साथ ही आने वाले दिनों के लिए भी बड़ी बड़ी मूवीज को OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और वो नीचे लाइक वाला बटन भी जरूर दबा देना इस वीडियो को शुरू करने से पहले। जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया बंगाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था भोग, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है इंडिया में। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे कुछ अजीबोगरीब सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी अभी बर्बाद होने वाली है। जब ये बंदा अपने घर में एक देवी के स्टैचू को लेके आता है, जिसके बाद वो देवी उसके सपने में भी दिखाई देने लगती है, लेकिन वो सच में देवी है या फिर कोई शैतान, वही कहानी को हमें इस वेब सीरीज में हॉरर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक वन टाइम वॉच बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 5.7 की चल रही है, जिसे आप अभी इंडिया में एयरटेल एक्सट्रीम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले अगस्त मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सुमथी वलावू, जो 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है। जिसमें हमें केरला में से एक ऐसे गांव की कहानी देखने को मिलने वाली है, जहां पे एक ऐसा शापित एरिया होता है जहां पे गांव वाले जाने से डरते हैं और मानते हैं कि वहां पे कोई भी जाता है उसके ऊपर श्राप लग जाता है, और वहां से ज्यादातर लोग जिंदा वापस भी नहीं आ पाते। तो कहानी की शुरुआत में इसी कहानी को हॉरर कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है, जो बाद में हॉरर मिस्ट्री और थ्रिल में बदल जाती है, जिसमें एक्शन सीक्वेंस भी हमें बढ़िया देखने को मिलते हैं, और उसी शापित एरिया की मिस्ट्री सॉल्व की जाने वाली है इस मूवी की कहानी में, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले हॉलीवुड की एक बढ़िया R-रेटेड हाइस्ट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था ऑल द डेविल्स आर हियर, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की चल रही है, जिसमें हमें एक बड़ी हाइस्ट की कहानी देखने को मिलने वाली है, और 4 ऐसे चोर जो अभी एक बड़ी चोरी की प्लानिंग करने वाले हैं, और वो चोरी होती है एक जगह पे रखे हुए बहुत सारे पैसों को एक साथ मिलते हुए चोरी करना, जिसके लिए वो एक परफेक्ट प्लान भी बनाते हैं और चोरी कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद अभी उन्हें छिपना होगा, और पुलिस से बचने के लिए ये कहीं दूर भागते हुए फिर रहे होते हैं, और दूर रिमोट एरिया में इनकी कहानी कैसे दिखाई जाती है वही इस मूवी को बढ़िया देखने लायक बनाता है, जो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन भी बनने वाले हैं। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में R-रेटेड मतलब के बड़े बच्चों वाली थ्रिल से भरी हुई कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे भी अभी इंडिया में तो नहीं बट कनाडा में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, और के साथ ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी लास्ट ईयर में ही ट्यूबी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक R-रेटेड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द थिक कैट, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है, और ये एक पीरियड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, और हमें एक ऐसे बर्फीले इलाके की कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे कुछ कबीले रह रहे होते हैं, और तब के टाइम में पुलिस का कोई नामो निशान तक भी नहीं होता, तो सबकी अपनी सुरक्षा उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, और तभी के टाइम में ही एक लड़के की बहन को किडनैप कर लिया जाता है कुछ बुरे लोगों की ओर से। तो उसी लड़के की अपनी बहन को बचाने की कहानी होने वाली है, जो अभी एक बाउंटी हंटर की हेल्प लेने वाला है। तो कैसे अपनी बहन को बचा पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी इंडिया में इसी हफ्ते में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था सनरे फॉलन सोल्जर, जिसमें हमें एक ऐसे सोल्जर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी रिटायर हो चुका होता है, लेकिन रिटायर होने के कुछ टाइम बाद ही उसकी बेटी की मौत हो जाती है, और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की नेचुरल मौत नहीं बल्कि किसी की ओर से मर्डर किया गया है। तो अपनी बेटी के कातिलों से बदला लेने के लिए ये बंदा अपनी पुरानी टीम को वापस बुलाने वाला है। तो पूरी की पूरी टीम एक साथ मिलते हुए कैसे अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो ये मूवी भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जो भी एक वन टाइम वॉच एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक नई R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है प्ले डर्टी।
जो साल 2025 की ही एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें मेन रोल्स में हमें मार्क वेलबर के साथ रोजा सालाजार भी देखने को मिलने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी। और आर रेटेड मूवी होने वाली है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें वाले सीन्स भी होने वाले हैं। और ये कोई आम क्राइम वाली कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी हाइस्ट वाली कहानी होने वाली है, जिसमें कुछ चोरों की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी आपस में मिलते हुए एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। जिस चोरी के साथ ही हमें एक्शन और थ्रिलर भरी कहानी भी देखने को मिलेगी। तो बढ़िया स्टार कास्ट के साथ बढ़िया कहानी भी देखने को मिलने वाली है चोरी की। तो ये मूवी मस्ट वॉच वाली तो होने ही वाली है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 1 अक्टूबर से, मतलब इसी वेडनेसडे के दिन से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो 2 घंटे 5 मिनट की मूवी होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया पैन इंडिया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मदरासी, जिसको थिएटर्स में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे भी काफी बढ़िया कर रही है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8 पॉइंट की चल रही है, जिसका OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो फाइनली अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। और बढ़िया बात ये भी है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी, जिसमें मेन रोल में हमें शिवा कार्तिकेयन हीरो के रोल में देखने को मिलने वाला है। तो इस एक्टर के लिए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। और उसके ऊपर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में से विद्युत जम्वाल भी एक नेगेटिव कैरेक्टर में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जिसका अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है, और उसके ट्रेजिक पास्ट के चलते हुए वो अभी एक ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है जब इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग हो रही होती है उसको रोकने के लिए। तो कैसे उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस ऑपरेशन में और किन लोगों से ये लड़ने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो ये मूवी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दी गई है, और इसे भी अभी इसी हफ्ते वेडनेसडे के दिन में ही, मतलब कि 1 अक्टूबर से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है। और ये मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जो इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। इसके बाद अभी एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है सर्च द नैना मर्डर केस, जो एक मर्डर मिस्ट्री वाली बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। और इसमें मेन रोल में हमें कोंकणा सेन शर्मा देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है। और कोंकणा सेन के साथ उसका साथ देने के लिए हमारे अनदेखी वेब सीरीज वाले रिंकू भैया भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और अभी इस बार इस कहानी में वो किसी नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलेगा। तो कहानी काफी इंटेंस होने वाली है, जिसमें हमें एक नैना नाम की लड़की की कहानी देखने को मिलेगी, जो एक कॉलेज में पढ़ रही होती है। और एक दिन अचानक से ही उसकी डेड बॉडी मिलती है एक नदी के अंदर कार में डूबी हुई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और वो कार होती है उसी कॉलेज के ही एक ट्रस्टी पॉलिटिशियन की। तो इसमें कई सारे राज निकल के सामने आने वाले हैं। क्या क्या होता है वो तो इस कहानी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी भी अभी OTT रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज हमें सभी एपिसोड्स के साथ ही 10 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो भी अक्टूबर मंथ की एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी कल के दिन में ही एक बड़ी हिंदी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो एक बड़े यूनिवर्स के अंडर की मूवी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैडॉक फिल्म्स की ओर से श्री यूनिवर्स के अंडर ही एक नई कहानी वाली हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी थामा के बारे में, जिसका ट्रेलर अभी कल के दिन में ही रिलीज किया गया है और काफी ज्यादा फनी भी लग रहा है। जो मूवी भी अभी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, जिसमें हमें इस बार आयुष्मान खुराना मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और उनके अपोजिट नेगेटिव रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फीमेल लीड रोल में रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाली है। और उसमें कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं हमारे पर्सनल फेवरेट परेश रावल, जिसकी कॉमेडी तो दमदार होने वाली है और इसके डायलॉग्स भी काफी फनी लिखे गए हैं। जो अभी पहले थिएटर्स में रिलीज होगी 21 अक्टूबर, मतलब के दिवाली के टाइम में। और उसके पहले ही इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, थामा मूवी भी स्त्री मूवी के जैसे ही Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जैसे इसकी थिएटर रिलीज के 4 से 5 हफ्ते के बाद वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि नवंबर के एंड में ये मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा और इसको देखने का कितना इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर बनाए रखें। और वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही देना। टाटा, बाय बाय। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?